हमने प्रीवियस क्लास में देखा था स्क्रू गेज के बारे में और उसके मेजरमेंट के बारे में हमने सीखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, आज पूरा डिस्कशन जो चलेगा इस वर्नियर कैलिपर के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि वर्नियर कैलिपर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, और उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में सारा चीज़ बताया गया था। ठीक है, आज हम फिर से थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद फिर कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये ऊपर में दिख रहा है जो दो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं जा। ठीक है, और ये इनर डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, डालने के बाद इसको आगे पीछे घुमाएंगे, ठीक है, जिसमें कि फंस जाएगा और फिर हम उसको मेज़र कर लेंगे। और ये नीचे का जा, ठीक है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रख करके ऐसे फंसा करके इसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। दबा देने के बाद इसको हम मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है वो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ये पूरे तरीके से रोकने के लिए, मतलब इसके बाद ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट जो जा है वो मूव कर जाए, इसके लिए इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा पार्ट, ठीक है, ये जो निकला हुआ पार्ट है वो डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज में लाते हैं। अब जो स्क्रू गेज का वर्क था वो मेजरमेंट के एक्यूरेसी को बढ़ाता था। ठीक है, तो इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए इसमें दो तरह का मेजरमेंट होता है। ठीक है, एक ये जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, और दूसरा जो ये रोटेट कर सकता है, ये मूव करने वाला पार्ट है। ठीक है, ये जैसे इसको हम मूव कराते हैं तो ये मूव करता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मूविंग, ठीक है, यहाँ पर भी मार्किंग होता है, छोटा छोटा सा एक मार्किंग दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो मार्किंग है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल का मार्किंग। ठीक है, तो मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट में दो तरह का मार्किंग है, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। ठीक है, दो तरह का स्केल हमको मिलेगा, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। और ये दोनों के मदद से हम जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो क्षमता है, जो सिंपल मेजरमेंट है उसके एक्यूरेसी को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिया है। ठीक है, और इसको हम इस जा के अंदर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है रोटेटिंग पार्ट, इससे मूव करा के इसको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। देख रहे हैं ये मूव कर रहा है। ठीक है, इसको मूव, जब इसको घुमाएंगे तो ये मूव करेगा आगे और पीछे। ठीक है, तो इसको यहाँ फिक्स कर लिए और इसको रोटेट किए। चलिए, अब ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये मूव ना करे। ठीक है, हमारा जो ये जा है वो इधर उधर मूव ना कर जाए, उसके लिए इसको हम रोटेट करके फिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये टाइट कर लेने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, अब इसको हम घुमाएंगे भी तो ये जो पार्ट है वो मूव है नहीं करेगा, मतलब अब ये फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। अब जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में, तो सबसे पहले जो काम होता है हम लीस्ट काउंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट होता है क्या, सबसे छोटा मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम मेन स्केल का बात करें तो यहाँ पर का जो सबसे छोटा मेजरमेंट है वो 1 mm का है। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल है, मेन स्केल जो हमारा है सेंटीमीटर स्केल है। तो जो सबसे छोटा है 1 का 10वां हिस्सा, तो 1/10 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, मतलब मेन स्केल का सबसे छोटा जो मेजरमेंट हो सकता है वो 1 mm तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम वर्नियर स्केल के मदद से, ठीक है, ये जो पार्ट है ये मूवेबल पार्ट है। ठीक है, ये जो मूवेबल पार्ट है इसके मदद से हम एक्यूरेसी को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट निकालने से हमारा क्या है, सबसे छोटा मेजरमेंट। ठीक है, मतलब 1 mm का भी ये 10वां हिस्सा बता सकता है। ठीक है, ये एक्यूरेसी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए
हम सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए हमें कोई किसी भी मेजरमेंट का ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, इसका सबसे छोटा मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो मेन स्केल का सबसे छोटा मेजरमेंट वो है 1 mm। ठीक है, वो है कितना? 1 mm। तो मेन स्केल का 1 mm हो गया। 1 माइनस m/n। ठीक है, ये है मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से कितना पार्ट कोइंसाइड कर रहा है उसका रेशियो होता है। ठीक है, तो अब हम यहां देखेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जब पूरे नियरेस्ट में रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो पार्ट होता है, इसमें जो मार्किंग है, ठीक है, उसमें 10 मार्किंग है वर्नियर स्केल में। ठीक है, जबकि मेन स्केल में 9 हिस्सा, ठीक है, 9 हिस्सा ही बराबर कर देता है किसका? वर्नियर स्केल डिवीजन का। मतलब जैसे मान ले ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, 0 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से आगे चलता जाएगा, और ये हो गया 1। मतलब 1 सेंटीमीटर ये स्केलिंग बता रहा भी है, और ये हो गया हमारा 1 mm। ठीक है, यहां से यहां तक का जो गैप है वो है 1 mm। अब जो हमारा दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, वर्नियर स्केल, उसको हम नीचे बना रहे हैं। इसका भी 0, ठीक है, और इसका आप देख सकते हैं 10 हिस्सा गया है, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि थोड़ा थोड़ा छोटा गैपिंग जाएगा। ठीक है, ये गैप जो होगा थोड़ा थोड़ा कमता चला जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1। मतलब कि मेन स्केल का 9 हिस्सा, ठीक है, इसके 10 हिस्सा के बराबर है। यही चीज यहां लिखाता है। ठीक है, तो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितना? 9 हिस्सा, 9 के बराबर है, डिवाइडेड बाई n। n क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका कितना हिस्सा कोइंसाइड कर रहा है? 10वां हिस्सा। ठीक है, तो 10 हिस्सा। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हो गया 1 mm, 10 एलसीएम ले लिए, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 mm इंटू 1/10, मतलब 0.1 mm। ठीक है, और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.01 सेंटीमीटर। 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमारा जो लीस्ट काउंट निकल करके आया वो निकल करके आया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर टोटल रीडिंग निकालना है तो टोटल रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल है, ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, जो कोइंसाइडिंग एलिमेंट है पहला, ठीक है, फर्स्ट, उससे जस्ट पहले रखना है। ठीक है, उसके बराबर पर भी नहीं जाना, उसके जस्ट पहले वाले पार्ट पर रखना है। ठीक है, तो उसका जस्ट जो पहले वाला पार्ट है वो है हमारा 1 2 1 2। ठीक है, मतलब कि इसका जस्ट पहले जो जा रहा है पार्ट वो हो गया 2.5, 2.6 और 2.7। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इस स्केल में देख सकते हैं। जैसे ये 3 तक पहुँच गया तो 3 के पहले ये हो गया 2.5, 2.6, 2.7। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्लियरली हमको 2.7 तक जा रहा है। ठीक है, तो 2.7 तक लिख दिए। मेन स्केल जो रीडिंग हमको दिख रहा है क्लियरली उसको लिख देना है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए। ठीक है, उसमें चाहिए एक लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन।
कंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट 2.7 प्लस सॉरी जो मेन स्केल रीडिंग है 2.7 प्लस लीस्ट काउंट आया मेरा 0.01 सेंटीमीटर इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। अब हमको देखने का बारी है कोइंसाइडिंग डिवीजन का, ठीक है। अब कोइंसाइडिंग डिवीजन अगर मिल जाता है तो यहां पर मल्टीप्लाई करके हम टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जस्ट पहले था, ठीक है। यहां पर ये जो स्केल है, ये वाला पार्ट नीचे वाला वर्नियर स्केल, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि कितना पर कंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है, ठीक है, देखेंगे कि कहां पर कंसाइड कर रहा है। इसमें से ये जो पार्ट है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर पार्ट पर कोइंसाइड कर रहा होगा। मान लेते कि ये यहां पर बन रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, कोइंसाइडिंग पार्ट होगा, ठीक है। और जब ये कोइंसाइडिंग पार्ट होगा, यही चीज यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि क्या में होगा, वर्नियर स्केल में होगा। और ये तो मेन स्केल डिवीजन था, ठीक है, जहां पर हमको रीडिंग दिखना है उससे जस्ट पहले, ठीक है। मान लो कि इधर और पहले रहता तो वो कर सकते थे। खैर चलिए, तो यहां पर जो मेरा कोइंसाइडिंग पार्ट है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, ये जो 10 पार्ट है उसका कोइंसाइडिंग पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लगभग जा रहा है 8 पे, ठीक है। इसका जो कोइंसाइडिंग पार्ट है वो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये, ठीक है, इसको काउंट करते हुए जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और मेन स्केल का इधर 8वां पार्ट, ठीक है, इसका दोनों क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2.7 प्लस 0.08 और सारा हमारा जो यूनिट था कन्वर्ट होकर के सेंटीमीटर में हो चुका था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ भी क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। ये भी जो लिए हैं 27 mm आ रहा था, ठीक है, वो हम रखे हैं 2.7 सेंटीमीटर। तो 2.7 सेंटीमीटर और 0.08 सेंटीमीटर और, ठीक है, तो ये हो गया 2.78 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्रू गेज का यही होता है कि 2 डिजिट तक क्लियरली हमारा मेजरमेंट देता है, ठीक है, ये बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्रू गेज के बारे वर्नियर कैलिपर के बारे में सीखा, ठीक है। इसमें जो एक्यूरेसी है वर्नियर स्केल में 2 डिजिट तक हो सकता है, ठीक है। तो दशमलव के 2 डिजिट तक हम लोगों ने इसको फाइंड किया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।